खालीपन से लोग डरते हैं क्योंकि खालीपन उन्हें मृत्यु जैसा लगता है। मन कहता है कुछ तो भर लो, कोई लक्ष्य, कोई सपना, कोई उपलब्धि, कोई नाम, कोई पहचान। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वही डर तुम्हें सत्य से दूर रखता है, क्योंकि जिसने खाली होना सीख लिया वही भरने योग्य हुआ। जो पहले से भरा है उसमें कुछ उतर नहीं सकता। खालीपन कोई अभाव नहीं है, खालीपन तो आमंत्रण है। वह द्वार है, वह गर्भ है। जैसे स्त्री का गर्भ खाली दिखता है, लेकिन उसी खालीपन से जीवन जन्म लेता है। अगर गर्भ भरा होता तो जीवन कहां से आता? वैसे ही तुम्हारा भीतर अगर विचारों, मान्यताओं, डर, लालच और महत्वाकांक्षाओं से भरा है तो परम का आगमन कैसे होगा? तुम जिसे प्राप्ति कहते हो वह कहीं बाहर नहीं है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ लिया जाए। वह घटित होती है, और घटित होने के लिए जगह चाहिए। खाली जगह, मौन, शून्य। जब मन चुप होता है, जब भीतर कोई शोर नहीं बचता, तब अचानक वह उतरता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लोग ध्यान भी ऐसे करते हैं जैसे कुछ पाने जा रहे हो। वे बैठते हैं और मन में हिसाब लगाते हैं, आज क्या मिलेगा? शांति मिलेगी या आनंद? शक्ति मिलेगी या सिद्धि? और इसी पाने की आकांक्षा में वे चूक जाते हैं। ध्यान पाने की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान तो छोड़ने की कला है। जब तुम सब छोड़ देते हो, तब जो बचता है वही सत्य है। खालीपन का अर्थ है तुम अब किसी निष्कर्ष पर नहीं टिके हो। तुम कहते नहीं कि मैं ये हूं या वह हूं। तुम कहते नहीं कि यही सही है, वही गलत है। तुम जानने का साहस छोड़ देते हो और न जानने में उतरते हो। और यह न जानना ही बुद्धिमत्ता की पहली किरण है। जिस दिन तुम अपने भीतर के खालीपन से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम पहली बार घर लौटोगे, क्योंकि वही खालीपन तुम्हारी मूल प्रकृति है। बचपन में तुम खाली थे इसलिए हंसते थे, खाली थे इसलिए हर छोटी चीज में चमत्कार दिखता था। फिर धीरे धीरे समाज ने तुम्हें भर दिया, डर से, महत्वाकांक्षा से, प्रतिस्पर्धा से, भविष्य से, और तुम भारी होते चले गए। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम कुछ बनो, मैं तुमसे कह रहा हूं खाली हो जाओ। बनने की यात्रा अहंकार की यात्रा है, खाली होने की यात्रा सत्य की यात्रा है। जब तुम कुछ भी नहीं होते तभी तुम सब कुछ हो जाते हो। और याद रखना, खालीपन कोई लक्ष्य नहीं है। जैसे ही तुम उसे लक्ष्य बनाते हो वह भर जाता है। खालीपन तो सहज अवस्था है, उसे बस होने दो। भागो मत, डर मत, उसमें बैठो। उसी गहराई में तुम्हें वह मिलेगा जिसे सदियों से लोग ईश्वर कहते आए हैं, लेकिन वह कोई व्यक्ति नहीं, वह अनुभव है। और जब यह समझ उतरने लगती है कि खालीपन कोई साधन नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, बल्कि स्वयं शिखर है, तब भीतर एक अजीब शांति फैलती है। तब खोज रुक जाती है। खोज का रुक जाना ही सबसे बड़ा विस्फोट है, क्योंकि खोज तभी तक है जब तक तुम अपने से दूर हो। जिस दिन तुम रुक गए, उसी दिन तुम अपने भीतर आ गए। मन कहेगा अगर मैं खाली हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरी पहचान क्या होगी? मन हमेशा डर पैदा करता है, क्योंकि मन स्वयं डर से बना है। लेकिन जीवन मन से नहीं चलता, जीवन जीवन से चलता है। पेड़ मन से नहीं सोचता, फिर भी फूल आ जाते हैं। नदी योजना नहीं बनाती, फिर भी सागर तक पहुंच जाती है। आकाश कोई उद्देश्य नहीं पालता, फिर भी सबको स्थान देता है। तुम भी वैसे ही हो सकते हो, बिना बोझ के, बिना योजना के, बिना भविष्य के। खालीपन तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, खालीपन तुम्हें सहज बनाता है। तब कर्म होता है लेकिन कर्ता नहीं होता। तब शब्द निकलते हैं लेकिन बोलने वाला कोई नहीं होता। तब प्रेम होता है लेकिन प्रेमी नहीं होता। यही मौन, यही शून्य, यही खालीपन, यही वह द्वार है जहां से कोई बुद्ध बनता है, कोई प्रेम बनता है, कोई सत्य बनता है। और याद रखना, इस द्वार पर कोई ताला नहीं है।